आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रही, जो प्रताप सिंह खाचरियावास ST/SC के दम पर राजस्थान यूनिवर्सिटी जीता, MLA बना, OBC के वर्ग के लोग भी मेरे सब मित्र हैं, मेरे साथ हैं, सारे के सारे ST/SC EWS OBC आरक्षण। मैं विरोधी नहीं हूँ आरक्षण का, मैं क्या पूरा देश विरोधी नहीं है, ये तो भारत के संविधान के अनुसार सबको मिला हुआ है। लेकिन मुझे दुख हुआ, एक विचारधारा के नेता ने जिस तरह से आज ट्वीट किया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप खुद उस जगह रह चुके हैं और आप जिस तरह से ट्रोल करवाया गया, आपसे खाचरियावास ने ऐसा कर दिया, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्यों करूँगा। जो प्रताप सिंह खाचरियावास लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, जो व्यवस्था के लिए लड़ता है, जो संविधान के सम्मान के लिए लड़ता है, तो संविधान में OBC को आरक्षण मिला हुआ, उस आरक्षण का मैं भी सम्मान करता हूँ। ना तो राजस्थान सरकार कोई अधिकार OBC का आरक्षण छीन ही नहीं सकती राजस्थान सरकार। आपका नाम आया कैसे? और यही पता, OBC का आरक्षण ना राजस्थान की सरकार छीन सकती है, ना भारत की सरकार छीन सकती है, क्योंकि तो लोकसभा से ठप्पा लग गया है। तो लोकसभा ने जब ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो गए, मंजूर हो गए सारे, तो OBC EWS ST/SC का आरक्षण तो देश के संविधान के अनुसार सबको मिला। आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि ट्रोल हो रहा है, वो ट्रेंड हो रहा है उस पे कि खाचरियावास के खिलाफ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, आपको राजनीति करनी है अपनी कीजिए, लेकिन झूठ बोलना बंद कीजिए। राजनीति कभी झूठ की बेसाखियों पे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। किसी नेता को ये गलतफहमी है कि मैं झूठ बोलकर अपनी बेसाखी मजबूत कर लूंगा, राजनीति की तो किसी भी नेता को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो। ये जो सारा जब कैबिनेट में कोई डिस्कस होता है, इस देश में 12.5% आरक्षण डिफेंस के लिए रखा गया अलग से। जब आरक्षण देते हैं तो डिफेंस में OBC, ST/SC और EWS सब तरह के होते हैं। इसमें जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ST/SC सब है, लेकिन कुछ जातियों की संख्या इतनी ज्यादा है। डिफेंस के आरक्षण को लेकर और ये डिस्कस हुआ कि 12.5% आरक्षण जो डिफेंस को दिया जाता है, तो उसको पहले से जैसे 100 लोगों को आरक्षण मिलना है तो 12.5% अलग कर देते हैं। उसके बाद जब ये 12.5% बढ़ने लगता है, तो मेरा जो जहाँ तक अंदाज हो सकता है, मैं सही हूँ, जो मुझे जितना याद है, उसमें से 5% तो 20% तो चतुर्श्रेणी वाले में जाता है, वो भी वहां पे जाति के आधार पर नहीं मिलता, तो वो एक साथ ले लेते हैं सब जातियों को जो डिफेंस पर्सनल आरक्षण मांगते हैं, तो उनका 12.5% फिक्स है। अब उसमें से 5% उसे RS वगैरह इनमें आता है, तो 12.5% बीच की सर्विस में आता है और 20% चतुर्श्रेणी वगैरह उसमें आता है। तो जब 12.5% अलग से रखे जाते हैं 100 आदमी, तो जो इनमें से छाटे जाते हैं वो सिस्टम ये कर रखा है कि वो जब 12.5% में 100 आदमी तय हो गए डिफेंस के आगे 12.5%, कुछ जातियों की संख्या जब उनको अपनी अपनी कैटेगरी में भेज देते हैं, जो OBC का उसको OBC में भेज देते हैं डिफेंस वाले को, EWS का EWS में भेज देते हैं, ST/SC का उसको ST/SC में भेज देते हैं। ये नियम डिफेंस को लेकर कोई डिस्कस हुआ सरकार में, उसके बाद ये तय हुआ कि भाई जो डिफेंस के आरक्षण में यदि कोई विसंगति है और उसको लेकर कोई मेमोरेंडम आए, ज्ञापन दिए लोगों ने, मान लीजिए ज्ञापन दे दिए, लोगों ने कहा साहब ये जो डिफेंस है, ये OBC आरक्षण का मुद्दा नहीं, डिफेंस का मुद्दा है कि डिफेंस से जो लोग आ रहे हैं आरक्षण मांग रहे हैं उनको मिल रहा है। अब इसमें कुछ जाति के लोगों ने ये कहा कि साहब ये आरक्षण को ऐसे नहीं ऐसे लागू, एक जाति, लेकिन वो जाति किसी जाति का, मेरे जाट, राजपूत, ब्राह्मण में तो सारे दोस्त हैं, ब्राह्मण, बनिया, ST/SC मेरा नेचर सब जानते हैं। मैं कभी भी जातिवादी पॉलिटिक्स नहीं करता, इसीलिए मेरे गांव का नाम खाचरियावास लिखता हूँ। और मेरे गांव का नाम खाचरियावास जो है वो वहां पे पहले खाचरिया जाटों की ढाणी थी, उनके नाम से खाचरियावास रखा हुआ है। खाचरियावास मेरा गांव है, हमारा ठिकाना है, और ठिकाने के मालिक गोपीनाथ जी है। आप ये कहना जो ट्रेंड करवाया गया कुछ नेताओं के, जाओ नेता भी सुन ले, उनके ट्रेंड से मैं नहीं डर रहा हूं, ये गलत कोई भी निकाल देना। ये राजस्थान की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है, महाराणा प्रताप, पन्नादाय, सूरजमल और मीरा की धरती है। यहाँ जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, ST/SC के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं की जाती। ये वीरों की धरती है। जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी सेना का सेनापति, हाकिम का सूर्य, मुसलमान पठान होता है।
और जब हकीम का सुनी मारा जाता है हल्दीघाटी के युद्ध में, तो उनकी सेना का सेनापति पीर का पठान बनता है। तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, जातियों का टकराव राजस्थान में नहीं है। यहाँ पे जाट राजपूत ब्राह्मण बनिया जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हम। जो लोग जातिगत नेता बनना चाहते हैं ना, उनको मेरी खुली चुनौती है, एक जाति को भड़काकर आप राजस्थान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे गांव में हम राजपूतों की संख्या मुश्किल से 50-60 है। सारे के सारे जाट जितने भी वहां रहते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हीं को सारी चिंता हो रही है। ओबीसी की सारी, ओबीसी हो, एसटी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, जहां भी जुल्म होता है, जाट हो, एसटी एसटी हो, उनके लिए लड़ने और मरने की ताकत प्रताप सिंह खाचरियावास रखता है। जहां भी जुल्म होगा वहां मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा। यदि कैबिनेट में डिस्कस हुआ कि डिफेंस पर्सनल को लेकर और डिफेंस का जो 12.5% का आरक्षण है, इसमें मेमोरेंडम आगे अलग अलग हर जाति वर्ग के लोगों ने मेमोरेंडम दे रखे हैं। और वहां जब डिस्कस हुआ तो ये एजेंडे में कहा कि डिस्कस हुआ तो उसमें अधिकतर लोगों ने ये कहा कि साहब मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हर जाति वर्ग के लोगों को बुलाकर, डिफेंस के लोगों को बुलाकर डिस्कस करके फिर इसको लागू करना चाहिए। तो वो लागू होना है तो होगा, तो आप धमकी दे के लागू करवाना चाहते हैं, और ये लागू होगा तो पूरे देश में लागू होगा। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पूरे भारत में लागू है। और इसमें इसलिए डिस्कस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है, यदि आप कुछ भला कर रहे हो ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का, तो जब आपका सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन बीच में आ जाएगा तो राजस्थान की सारी भर्तियां अटक जाएगी। राजस्थान में 1.5 लाख भर्तियां होने वाली है। एक विचारधारा के नेताजी ने डायलॉग तो मार दिया, नेताजी जाति से ऊपर उठिए। मैं सिर्फ राजपूतों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं राजपूत हूं, मैं क्षत्रिय हूं, धरती पुत्र हूं। लेकिन राजपूत का मतलब होता है धरती पुत्र, धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को साथ में लेकर चलेगा, वही राजपूत है। और मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के लिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जो भगवान के जैसा व्यवहार करे वो क्षत्रिय है। तो इसलिए मेरी बात सुनिए, ये जो मुद्दा बनाया गया सोशल मीडिया पे गलत बात है, इसको पाप कहते हैं। यदि कोई मेरे खिलाफ लिख रहा है उसको पाप लगेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आप कह रहे हैं कैबिनेट में डिस्कस हुआ, तो ये कौन लीक किया है कि सिर्फ एक ही आदमी था जो विरोध किया प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट में? देखिए, जिसने भी लीक किया है उसका क्या होगा उसका भी पता चल जाएगा। कैबिनेट में कोई बात अंदर डिस्कस हुई है तो एक आदमी डिस्कस करता है, कैबिनेट में सब लोग डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस क्या हुई है ये भी पता नहीं उनको। डिस्कस पॉजिटिव डिस्कस हुआ उनके, और पॉजिटिव डिस्कस में क्या हुआ कि भाई सब डिफेंस के लोगों को सुन लो, कल आप इसको लागू करो। तो अधिकारियों ने भी ये डिस्कस राय दी सब ने कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके चक्कर में सारी भर्तियां नहीं अटक जाए और ये मामला नहीं अटक जाए, क्यों लोग कोर्ट में चले जाएंगे। तो जब इसको आप लागू करें, यदि कोई डिसएग्री है और आप इसको लागू करें तो इसको पूरा डिस्कस करके लागू करें, जिससे ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सबको यदि कहीं भी कोई बात है ओबीसी की, मान लीजिए ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति कह रहा है ओबीसी वर्ग में एक जाति कोई बात उठा रही है, तो उसकी भी कोई काम आपको करना है उसके फेवर का, इस ढंग से करोगे कल सुप्रीम कोर्ट में वो मामला रुक नहीं जाए। वो बात तो कहीं नहीं, उल्टा ओबीसी के आरक्षण, अरे ओबीसी के आरक्षण में कोई विरोध नहीं कर रहा भाई साहब, इसलिए कम से कम झूठ बोलना मत कीजिए, पाप लगेगा। झूठ का तो कोई पाप ही नहीं होता। आपने अननेसेसरी इश्यू बना दिया, मुख्यमंत्री जी को टैग करके कहा गया, मुख्यमंत्री जी आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? इसलिए कहा गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।